शिवाय। विवाह के 5 वर्ष तक प्रत्येक श्रावण मास में मंगला गौरी का यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर यह संकल्प लें, मैं पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धि एवं श्री मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए मंगला गौरी का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। इसके बाद माँ मंगला गौरी पार्थिव जी का चित्र या प्रतिमा एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। चित्र के सामने आटे से बना एक घी का दीपक जलाएं जिसमें 16 बत्तियां हो। इसके बाद यह मंत्र बोलें। मंत्र को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। कुमकुमांग गुरु लिप्तांग सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदे हम मंगल लावह्याम। अब माता मंगला गौरी को षोडशोपचार पूजन करके पूजन के बाद माता को 16 माला, लड्डू, फल, पान, इलायची, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान व मिठाई चढ़ाएं। उसके बाद मंगला गौरी की कथा सुने। पूजन कैसे करना है? मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी को षोडशोपचार पूजन किया जाता है। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए, जिसमें 16 मलाएं हो, 16 लौंग हो, 16 सुपारी हो, इलायची भी 16 हो, फल भी वही हो, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई चढ़ाई जाती है। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि होने चाहिए। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। मंगला गौरी व्रत की कथा। माँ मंगला गौरी कथा के अनुसार पुराने समय की एक बात है। एक शहर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी खूबसूरत थी और उनके पास बहुत सारी धन दौलत थी, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। इस वजह से पति पत्नी दोनों हमेशा दुखी रहते थे। फिर ईश्वर की कृपा से उनको पुत्र प्राप्त हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला हुआ था कि 16 वर्ष की उम्र में सर्पदंश के कारण उसकी मौत हो जाएगी। ईश्वरीय संजोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसे अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती। इसी कारण धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल लंबी आयु प्राप्त की थी। यह मंगला गौरी व्रत नियमानुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी है इस मंगल गौरी व्रत की महिमा। कैसे करे मंगला गौरी, हम इस विधि के बारे में चर्चा करेंगे। मंगला गौरी उपवास रखने के लिए सुबह स्नान आदि कर व्रत का प्रारंभ किया जाता है। एक चौकी पर सफेद लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सफेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाते हैं तथा लाल कपड़े पर 16 माताएं गेहूं से बनाते हैं। चौकी के एक तरफ चावल और फूल रखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। दूसरी ओर गेहूं रखकर कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल भरते हैं। आटे से चौमुखा दीपक बनाकर कपड़े से बनी 16 तार की 4 बत्तियां जलाई जाती हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजन में श्री गणेश पर जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके पश्चात कलश का पूजन भी श्री गणेश जी की पूजा के समान ही किया जाता है। फिर 9 ग्रहों तथा 16 माताओं की पूजा की जाती है। चढ़ाई गई सभी सामग्रियां ब्राह्मणों को दे दी जाती है। मंगला गौरी की प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान करा, वस्त्र आदि पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाते हैं। श्रृंगार की 16 वस्तुओं से माता को सजाया जाता है। 16 प्रकार के फूल, पत्ते, माला चढ़ाते हैं। फिर मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, सीसा, कंघी व चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। अंत में मंगल गौरी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद विवाहित महिला अपने सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है।
अंतिम व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। मंगला गौरी व्रत की उद्यापन विधि। श्रावण माह के मंगलवार को व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित है। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों में से करनी चाहिए। एक चौकी के 4 कोनों पर केले के 4 थंब लगाकर मंडप पर एक ओढ़नी बांधनी चाहिए। साड़ी, नथ व सुहाग की सभी वस्तुएं रखनी चाहिए। हवन के उपरांत कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया व साड़ी सासू जी को देकर उनके पांव छूने चाहिए। पूजा कराने वाले पंडित जी को भी धोती व अंगोछा देना चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन करवाकर धोती, अंगोछा तथा ब्राह्मणियों को सुहागा पिटारी देनी चाहिए। सुहागा पिटारी में सुहाग का सामान व साड़ी होता है। इतना सब करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। धन्यवाद। राम राम।